गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अबाउट फिल्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि वेरियस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन क्या क्या हैं, करेक्ट। और उसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। द बाय द वे ऑफ क्वेश्चन द टॉपिक टू अंडरस्टैंड इज़ द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। ठीक है, जो ब्लैक इंक आपको दिख रही है वो क्या सिर्फ सिंगल कलर है ब्लैक की, या फिर और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले समझो व्हाट इज़ डाई। डाई इज़ नथिंग बट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कलर डाई मीनिंग, डाई का मतलब जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कलर मिक्स किए हों। अब ये करने का, फाइंड आउट करने का प्रोसेस देखिए क्या है। आप फ़िल्टर पेपर लोगे, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर जिस पे अबाउट 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से लाइन बनाया। ठीक है, एंड ए ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन पुट किया। नाउ इमर्स दिस इन ए बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। और ऐसे इमर्स करना है कि डॉट शैल रिमेन अबाउ द वाटर, जस्ट अबाउ द वाटर। जैसे जैसे पानी, फिल्टर पेपर पानी एब्जॉर्ब करेगा और पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वाटर इंक में जो प्रेजेंट डाइज है, ओके, उनके कलर को लेके ऊपर चढ़ेगा। तो होगा क्या कि जो कलर फास्ट डिसॉल्व होते हैं वाटर में, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक फैलेंगे, और जो कलर लाइट कम डिसॉल्व होते हैं वो कुछ ही दूर तक रहेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सेपरेटेड कलर्स, ओके, प्रेजेंट इन द डाई। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। अब पहले तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ओके, द टेक्निक was first used for the separation of color. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. So what is chromatography? Chromatography is the technique used for separation of those solutes small particle, जैसे यहाँ पे dyes was solute that are dissolved in same solvent। एक ही solvent में दो से ज़्यादा solutes हैं बेसिकली। जैसे किसी सॉल्यूशन में वाटर भी, शुगर भी ऐड किया, सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है, लेमन वाटर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, लेमन जूस। तो अब इनको सेपरेट करना हो तो विच इज़ दैट टेक्निक? क्रोमेटोग्राफी। ओके, टू सेपरेट कलर इन द डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। इवन ड्रग्स फ्रॉम ब्लड यानी कि क्या क्या दवाइयाँ हैं या क्या कुछ अंदर लिया है, समझो किसी ने जहर ले लिया, या कभी किसी ने कुछ पॉइजन लिया है, या कोई और इंजेक्शन लग गया है, तो ये ब्लड सैम्पलिंग करते हैं तो पता चलता है इसमें। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड? इमिक्सेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इमिक्सेबल मतलब ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ में, जैसे ऑयल एंड वाटर, ओके, कैरोसिन एंड वाटर। बट अब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ओके, उन्हें कहते हैं मिक्सेबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड में देखिए, बेसिकली इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है लिक्विड में वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एवरी लिक्विड हैज़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइंड होता है जहाँ पे वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बनती है, और ये हर लिक्विड के लिए फिक्स होता है, अलग अलग होता है। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन के लिए मे बी 60 डिग्री सेल्सियस होगा वो। ठीक है, सो सिमिलरली हियर इन एक्टिविटी 2.8 it is shown a mixture of water and acetone, how to separate them। so simple arrangement किया हुआ है, बीकर है जिसमें मिक्सचर लिया, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन, और इन्हें हीट करना स्टार्ट किया। सो व्हाट विल हैपन? एसीटोन इवोपरेट फास्टर और एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर, तो वो इवोपरेट होगा और डिलीवरी ट्यूब से दूसरे एंड की तरफ बढ़ेगा, और हमने यहाँ पे वाटर कंडेंसर अटैच किया हुआ है डिलीवरी ट्यूब से, तो यहाँ पे कूल डाउन होगा, कंडेंस होगा, और लिक्विड फॉर्म में हमें कलेक्ट हो सकता है एसीटोन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस डिस्टिलेशन। और ये उन लिक्विड्स को
अलग करने के लिए यूज़ होता है जो मोर देन जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैज़ ए कंसिडरेबल डिफरेंस, यानी कि बेसिकली 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, तो ऐसे लिक्विड्स के लिए क्या होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 डिग्री केल्विन, तो ऐसे लिक्विड के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अगेन ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस एज डिस्टिलेशन। फ़र्क इतना है कि हम देखो अरेंजमेंट वैसा ही है, बट ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड किए हैं, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से फिर हमारा डिल्यूट ट्यूब जा रहा है। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में है क्या, तो ग्लास बीड्स हैं। ग्लास बीड्स हैं मतलब क्या हुआ, एक बार लिक्विड इवोपरेट हुई, ठीक है, हमने उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके आया और वो इवोपरेट हुई, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहे हैं टू कूल डाउन। ओके, टू कूल डाउन एंड देन वो डिलीवरी ट्यूब में से अभी भी पर ऐसा तो नहीं है कि पूरा कूल हो गई है, तो गैसेस फॉर्म में ही है। डिलीवरी ट्यूब से आगे बढ़ेंगी और वाटर कंडेंसर से वहाँ पे कूल डाउन होंगी पूरी, और लिक्विड फिर हमें कलेक्ट होगा यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है, ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ने अभी तक न्यूज़ में भी सुना होगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है हॉस्पिटल्स में। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से हम अलग गैसेस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब सब एक आपस में मिक्स हुए हैं, हम सेपरेटली उनको नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक एक निकाल के नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, देखिए द प्रोसेस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लो प्रोसेस इज शोन स्टेप वाइज। देखिए पहले हम करेंगे क्या, एयर होगा, उसे कंप्रेस करेंगे एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उसका टू कूल। इतना कूल करेंगे कि एयर लिक्विड फॉर्म में हुआ। Now we allow to warm up slowly in fractional distillation column and separate gas at different heights, ठीक है। लिक्विड एयर पास किया लॉन्गर ट्यूब से जहाँ पे वो अगेन गैशियस फॉर्म में हो रहा है। नाउ गैशियस फॉर्म, जो लाइटर गैस है वो ज़्यादा ऊपर उठेगी, जो है उससे हैवियर है वो थोड़ा नीचे तक रहेगी, और जो सबसे हैवियर है वो और नीचे से पास होगी। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। हम एयर ले रहे हैं, उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लिक्विड से हम अगेन उसको एयर में गैशियस फॉर्म में होने दे रहे हैं। बट अब डिफरेंस ये होगा कि जो लाइटर एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, जो लाइटर गैस होगी एयर में प्रेजेंट, और जो हैवियर होगी वो नीचे से मूव करेगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये पूरा फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ओके, ये पूरा सिस्टम समझिए। देखो फिल्टर से होके एयर इन जा रही है, इसे हम अंडर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इसलिए वो हॉट एयर जा रही है आगे। अब ये हॉट एयर हम कंडेंसर से पास कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये कूल हो रही है, और कूल एंड कंप्रेस्ड एयर अभी गई है खाली। कंप्रेस्ड एयर अब इतना उसको ठंडा किए हैं कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस निकल के बाहर आया, और जो लिक्विड एयर है साइड में गए। सेपरेटर ड्राई, ये थोड़ा ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होगा इसलिए पहले ही बाहर आ जा रहा है, ठीक है। द अदर लिक्विड एयर हमने इसे एक्सपांशन जेट तक लेके आया, यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने दिया। ओके, सो जैसे जैसे ये लिक्विड से गैशियस फॉर्म में हो रहा है,
देखिए नाइट्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके नीचे है आर्गन, एंड देन लिक्विड ऑक्सीजन सबसे नीचे की तरफ। ओके, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में देखिए क्या होता है। अगर कुछ कॉपर सल्फेट के 5 ग्राम्स यहाँ पे बोला हुआ है, 5 ग्राम्स लीजिए और उसे थोड़े से वाटर में मिक्स करना है। ओके, फिल्टर पेपर से पास करो सॉल्यूशन को टू फिल्टर आउट इम्प्योरिटीज़। अब जो सॉल्यूशन मिला उसे लाइटली हीट करके वाटर इसमें से इवॉपरेट कर दो। यू विल स्टिल गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा हमें। मैक्सिमम वाटर इवॉपरेट करना है और थोड़ा सा रहने देना है ताकि द सॉल्यूशन शुड बी वेरी मच सैचुरेटेड। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमें कूल डाउन होने देना है। ओके, कूल डाउन होगा, जितना ज़्यादा कूल होगा एक दिन के लिए धीरे धीरे क्रिस्टल्स के फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से होता है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। आप अपने घर में ट्राई करना चाहते हो तो शुगर के साथ में ये कर सकते हो। थोड़ा सा शुगर लीजिए, उसे वाटर में मिक्स कीजिए और इस साइड में रखिए। अब उसे वाटर को इवॉपरेट कीजिए और मिनिमम क्वांटिटी में लेके आइए और कूल होने के लिए रख दीजिए। देखिए क्रिस्टल फॉर्म होता है या नहीं होता है या क्या होता है। ओके, अब इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मीन्स ऑलमोस्ट ही बहुत सारे मेटल्स जो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ओके, purification of salt that we get from sea water is one such application. Separation of crystal of alum, that is फिटकरी, from pure impure samples. और हमारे ड्रिंकिंग वाटर का जो नेक्स्ट है, अभी ये सेपरेट होगा इससे। हमारे सिटीज़ में जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो कैसे आता है, तो ये प्रोसेस है पूरा। ओके, रिजर्वायर से वाटर जा रहा है एक सेडिमेंट टैंक में। नाउ सेडिमेंट टैंक इज़ नथिंग बट वहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो बैठ जाएंगे नीचे। फिर पानी एक नेक्स्ट टैंक में जा रहा है जहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वाटर में वो सेटल डाउन होंगे। फिर उन्हें फिल्ट्रेशन टैंक से पास कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन टैंक में प्योर सैंड है, ग्रेवल्स हैं, थोड़ी छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं और बड़े बड़े फिर पत्थर हैं। तो ऐसा फिल्ट्रेशन टैंक तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से एक फिर क्लोरीनेशन टैंक में जा रहा है जहाँ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इसमें टू किल द बैक्टीरियाज एंड देन इट इज़ सप्लाइड टू होम। ओके, और ये सप्लाई इतना इजी भी नहीं होता, इसको पंप्स लगते हैं और भी सिस्टम्स होते हैं। ओके, चलो तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।